नमस्कार। आज हम लोग नंबर सिस्टम को प्रैक्टिकली बोर्ड पर करके देखेंगे। पिछले दिन मैंने ऐसे बताया था, पर आज प्रैक्टिकली बोर्ड पर करके देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छा से। ओके, नंबर सिस्टम में सबसे पहले डिजिट्स होते हैं। ओके, डिजिट से शुरुआत करते हैं। डिजिट उन्हें कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ओके, डिजिट इनको कहेंगे। मैंने पिछले दिन एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल देके कहा था डिजिट किन्हें कहते हैं, जो मोबाइल फ़ोन के कीपैड फ़ोन में होता है, या एंड्रॉयड फ़ोन में भी आप देख सकते हैं कीपैड सेक्शन में, नंबर सेक्शन में। ओके, कीबोर्ड का नंबर सेक्शन में। सो डिजिट इनको कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इनको डिजिट कहेंगे। अब आते नंबर आप डिजिट को भी कह सकते हैं नंबर, यानी सिंगल डिजिट को भी आप नंबर कह सकते, लेकिन ये 2 और 3 इसको आप डिजिट नहीं कहेंगे। तब अगर सिंगल 3 हुआ तो ये डिजिट और नंबर, अगर सिंगल कोई यूनिट हुआ तो वो डिजिट और नंबर कहेंगे, लेकिन उसका साथ अगर जोड़ गया कोई और एक डिजिट तो उसे सिर्फ नंबर कहेंगे, इसको डिजिट नहीं कहेंगे, इसको नंबर कहेंगे। 23 एक नंबर है, इसको डिजिट नहीं कहेंगे। फिर मान के चलिए ये इसको भी नंबर कहेंगे। ऐसे 4 डिजिट का भी नंबर को आप नंबर 4 डिजिट को भी आप नंबर कहेंगे, इसको डिजिट नहीं कहेंगे। या फिर जैसे 323 को आप डिजिट नहीं कह सकते, 323 को आपको नंबर कहना पड़ेगा, 23 को आपको नंबर कहना पड़ेगा। यहाँ पे 4234 को नंबर कहना पड़ेगा, लेकिन 3 को आप नंबर कह सकते हो और साथ ही डिजिट भी कह सकते हैं। अब आते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट या नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। 1 से लेकर 9 तक के डिजिट और नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। वहीं होल नंबर अगर 0 से शुरुआत हो जाए, ऐसे करके 1 से लेकर के 9 तक के नंबर को अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड हो जाए तो ये होल नंबर। अब आते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट कंपाउंड नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर देखते। प्राइम नंबर उन्हें कहेंगे जिसका 2 ही गुणनखंड हो। प्राइम नंबर उन्हें कहेंगे जिसका 2 फैक्टर हो किसी नंबर का। अगर मान के चलिए ये 2, इसको 1 से डिवाइड कर सकते, इसको 2 से, इसको खुद ही से डिवाइड कर सकते। 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 ही है, और 2 से कम भी नहीं है। ये प्राइम नंबर। यहीं 3 को आप देखोगे, 1 से जाएगा 3, ये 3 को 3 ही से जाएगा। इसका भी 2 फैक्टर हुआ, मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है या 2 गुणनखंड होता है, 2 से ना ही ज़्यादा और ना ही कम। हो गए। अब आते हैं कंपोजिट और कंपाउंड नंबर। कंपोजिट और कंपाउंड नंबर का ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ, मतलब ये कंपोजिट और कंपाउंड नंबर उसे कहेंगे। 2 से ज़्यादा ही अगर फैक्टर हो जाए तो उसे कंपोजिट और कंपाउंड नंबर कहेंगे। जैसे 4 को 1 से डिवाइड कर सकते, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते, फिर 4 को 4 से डिवाइड कर सकते। इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा हुआ मतलब इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब मान के चलिए 6 को 1 से डिवाइड कर सकते, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते, 6 को 3 से डिवाइड कर सकते, 6 को 6 से डिवाइड कर सकते। ओके, एक सेकंड, इसको 6 को भी अब देखोगे 2 से अधिक हो गया गुणनखंड इसका,
सो दो दो फैक्टर से ज़्यादा हुआ मतलब उसको कंपोजिट और कंपाउंड नंबर कहेंगे। अगर दो फैक्टर हुआ तो उसे प्राइम नंबर दो ही फैक्टर होगा तो उसे प्राइम नंबर कहेंगे, और दो से ज़्यादा हो गया तो उसे कंपोजिट और कंपाउंड नंबर कहेंगे। अब आते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर। कॉन्सेक्यूटिव नंबर अच्छा, कॉन्सेक्यूटिव नंबर उन नंबर को कहेंगे जिसका एक ज़्यादा और एक कम हो, जिसका आसपास मतलब आगे एक ज़्यादा और एक कम हो। जैसे मान के चलिए ये दो का पहले एक लगा दिया, दो का बाद तीन लगा दिया, तो इसे कंपोजिट नंबर कहेंगे, कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहेंगे। फिर और एक एग्जांपल देते, ये 14 का बाद 15, ये 13, इसे भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहेंगे। अब मान के चलिए 3 से ज़्यादा अगर हो गया, मैं तो अभी 3 का एग्जांपल दिया, 3 नंबर का एग्जांपल दिया, ऐसे अगर 3 से ज़्यादा हो गया तो इसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहेंगे। हाँ, इसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहेंगे क्योंकि आप देखोगे सब एक से ज़्यादा और एक से कम एक सीरियल सीक्वेंस वाइज है, सो इसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहेंगे। 10 को भी आप कॉन्सेक्यूटिव नंबर कह सकते हैं, इससे पहले नहीं है मतलब या ऐसा नहीं कि इसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहेंगे। या 14 को भी इसी तरह 14 के बाद कोई नंबर नहीं है मतलब इसको कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहेंगे, ऐसा नहीं है, ये सीक्वेंस वाइज है मतलब इसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहेंगे। ओके, यहाँ पे 11 देखोगे आप, इस 11 का पहले 10 है, 11 का बाद 12 है। फिर यहीं पे 12 देखोगे आप, 12 का पहले 11 है, 12 का बाद 13 है। फिर 13 का पहले 12 है, 13 का बाद 14 है। इस सभी नंबर को आप कॉन्सेक्यूटिव नंबर कह सकते। अब आते हैं इंटीजर्स। ओके, अब आते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स आप देखोगे एक सरल रेखा में पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4। यहाँ पे -1, -2, -3, -4। पॉजिटिव और नेगेटिव इन सभी नंबर को आप इंटीजर कह सकते। ये नंबर्स एक के बाद एक ऐसा इन्फिनिट अनंत तक है, इसका भी नेगेटिव का तरफ भी एकदम इन्फिनिट अनंत तक आप देख सकते हैं। सो इन ऐसे नंबर रेखा में दर्शाया जाता है जो नंबर, उसे ये इंटीजर आप कह सकते। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे +2 पॉजिटिव 2 एक इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव 3 एक इंटीजर नंबर है। आप पॉजिटिव 100 को भी इंटीजर नंबर कहेंगे, पॉजिटिव 102, 101, 99, ऐसे इन्फिनिट एकदम 1000, 2000, 3000, ऐसे इन्फिनिट आप किसी भी नंबर को, पॉजिटिव नंबर को या पॉजिटिव डिजिट को या नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर को आप इंटीजर कह सकते हैं, या नेगेटिव नेचुरल नंबर को भी। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर अगले वीडियो में बनाएंगे इसका बाद से, अगले वीडियो में बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही।